प्यारे बच्चों नमस्कार। इस द 10 मिनट शो के सीरीज में अगला वीडियो हम लेकर आ गए हैं। अगला लेसन है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को आज हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया ही जाता है, आपको पता ही है। जो अपने चैनल से जुड़े हैं उनको ये पता है कि एक होमवर्क का क्वेश्चन मिलता है और होमवर्क का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत आनंद आएगा आपको करने में। तो चलिए देखते हैं इस लेसन को, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज का पहला क्वेश्चन है आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे। तो भाई हाँ, तो आज का पहला क्वेश्चन है आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे। तो आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो थे वो आलू पर निर्भर थे, वो आलू की खेती करते थे। इसके अलावा आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा। आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ गया था 1845 से 1849 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की सहायता की। तो भाई यहाँ पे आप देखिएगा कुछ बीमारी वगैरह थी जिसके कारण से फ्रांस हावी हो गया अमेरिका पे। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर बी और सी है वही सही है, अर्थात छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किए। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही जवाब है। अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। मतलब कि जो अमेरिका के रहने वाले लोग थे, मूल निवासी माने वहां के ही जो लोग थे, वो यूरोप के अन्य भाग से जो आने वाली बीमारियां थी उनके लिए उनके शरीर में एक तरह से कहिए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, इसलिए वे परेशान हो गए और इसलिए फ्रांस के जीत का रास्ता खुल गया। तो यानी अपना आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में देखिए बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो भाई किसके, सभी लोगों के नहीं, विकसित देश के लोगों के। बिल्कुल सही है, विकसित देश के लोगों के जीवन स्तर में इन्होंने सहायता पहुंचाई है। अगला क्वेश्चन है, कार्नला किस फसल से संबंधित है। कार्न मक्के के लिए जाना था, मकई जिसे भुट्टा भुट्टा भी कहते हैं हम लोग, तो उसके लिए ये है, मक्के के लिए ये प्रसिद्ध था कार्नला, इसी से संबंधित ये नियम था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1890 में यहाँ पे वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट, ये है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है। तो रिंडरपेस्ट बच्चों पशुओं में, पशु जैसे मवेशी कहते हैं, पशुओं में होने वाला एक प्लेग रोग था, यानी एक खास तरह की बीमारी जो पशुओं में होती थी और पशु मर जाते थे, बहुत तेजी से पशु मर रहे थे। तो इसे हम लोग कहेंगे रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम हो जाएगा मवेशी प्लेग। क्या हो जाएगा, ये प्लेग होगा, मवेशी प्लेग। क्या हो जाएगा, मवेशी प्लेग। अगला क्वेश्चन है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, रिंडरपेस्ट। क्या नाम था उसका, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम बताइए, मवेशी प्लेग। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है, मवेशी प्लेग। ये पशुओं में होता था और पशु वहां के मर जाते थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो भाई ब्रिटेन में कार्न ला यानी कार्न कानून कहिए चाहे कार्न ला कहिए, ला को ही हिंदी में कानून कहा जाता है, इसको समाप्त करने का मुख्य कारण यह था कि उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध, ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसके कारण से ये कार्न ला समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। तो भाई ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था अमेरिका में। कहां पे, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में के गिरमिटिया को, बच्चों शब्द पे बहुत ध्यान दीजिएगा, गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। तो गिरमिटिया जो शब्द है, इससे मतलब होता है कि जो गुलामी की एक नई तरह की प्रणाली थी, मतलब ये ना गुलामी का एक नया सा तरीका था, गिरमिटिया नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्रों से आए थे। तो कहाँ के क्षेत्र से गए थे भाई, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के शुष्क जिलों से, ये सभी सब जिलों से, सब जगह से गए थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। तो भाई कौन सा परिवर्तन हुआ, कुटीर उद्योग का पतन, ये भी हुआ, जमीन का किराया बढ़ गया, ये भी हुआ, खदानों के लिए जमीन की सफाई हुई, ये भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो अनुबंध को दर्शाया गया है दासता की प्रथा से। किससे दर्शाया गया, दासता की प्रथा से। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया, अर्थात ये जो अनुबंधित श्रम प्रथा था उसका नाश हो गया, वो खत्म हो गई। तो इसका जवाब है वर्ष 1921। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में है नहीं की, तो इसका जवाब हो जाएगा पर्यटक। क्या हो जाएगा, पर्यटक। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा बर्लिन। क्या हो जाएगा? बर्लिन। इसका सही जवाब होगा बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? कौन सा जगह, कौन सा संस्था है भाई? ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहां पे स्थित है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहां पे की थी? तो भाई डेट्रॉइट फेमस है। डेट्रॉइट फेमस है किसके लिए? कार उद्योग के लिए डेट्रॉइट फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? तो ये था मकई कानून। क्या था? मकई कानून। अगला क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो भाई महामंदी शुरू हो गई थी अपनी 1929 से। कब से? 1929 से। ये 1929 से 1930 तक चली थी। महामंदी से तात्पर्य यह है कि जैसे 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला, उसके बाद से दुनिया भर में धीरे धीरे महामंदी से छा गई, मतलब कि सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए, सब कुछ बर्बाद सा हो गया था। तो इस केस को हम लोगों ने नाम दिया महामंदी का। ये 1929 से शुरू हुआ, 1929-30 चला। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहां हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा न्यू हैम्पशायर। कौन सा जवाब हो जाएगा भाई? न्यू हैम्पशायर में हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक और IMF, क्या हो जाएगा? IMF। क्या हो जाएगा? IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? तो औपचारिक रूप से इन्होंने काम शुरू किया था वर्ष 1947 में। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? वर्ष 1947। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में। इसका क्या कारण था भाई? अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा अपना कीमतों का गिरना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो था अपना, उसी में गेहूं का दाम गिर गया था, इसीलिए भारत में भी गेहूं का दाम 50% तक गिर गया था, अर्थात गेहूं सस्ता बिक रहा था। महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कहां पे पड़ा था? तो भाई कृषि के क्षेत्र में, कृषि का जो क्षेत्र था उस पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था महामंदी का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो वर्ष 1929 की जो महामंदी थी उसका सबसे प्रमुख कारण था वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जवाब हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। ये सारा का सारा सही है यहाँ पे आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? तो याद रखिएगा 1 जनवरी सन 1995 में। सन 1995 में 1 जनवरी सन 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। जवाब हो जाएगा अपना 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1 जनवरी सन 1995। हाँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी WTO है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अर्थात इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपका होमवर्क बन जाएगा अभी। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। ठीक है। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पे की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था? तो भाई ये कृषि के क्षेत्र में पड़ा था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे जो मेन कारण था वो यही था, प्रमुख बैंक का धाराशायी होना। जो प्रमुख बैंक थे वो धाराशायी हो गए थे, इसके कारण से आर्थिक महामंदी फैल गई थी पूरे देश, संसार भर में। एक बात और जान लीजिए, आज आप एक होमवर्क पाए हैं, इसके अलावा एक और शानदार था जिसको मैंने कहा था कि इसका नाम सुन के आप खुश हो जाएंगे, ऐसा होमवर्क है इस लेसन में आपके लिए। आपके लिए होमवर्क है एल डोराडो। नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं ये जरूर बताइएगा, और नहीं सुने हैं तो एक मूवी आई है, सभी लोगों ने एकदम बहुत जोरों शोरों से देखा होगा, वो मूवी जरूर देखा होगा, KGF में इसका नाम लिया गया है एल डोराडो का। तो बताइएगा एल डोराडो किसके लिए फेमस था? एल डोराडो किसके लिए फेमस था? ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल रहा है, सिल्वर के लिए यानी कि चांदी के लिए, या गेहूं के लिए, या सोने के लिए, या फिर
या फिर चावल के लिए? तो आपको इसका जवाब देना है, जरूर दीजिएगा जवाब। और ये भी बताइएगा कि क्या आपने अभी तक वो मूवी देखी है KGF 3 या KGF जो भी है। और आपके लिए एक खुशखबरी ये भी है कि अभी तक हम लोग एक एक लेसन का शाम को ही से वीडियो मिल रहा था आपको, लेकिन अब से मेहनत दोगुना कर दिया गया है, हम लोगों का काम बढ़ा दिया गया है और आपको सुबह में भी अब वीडियो मिलेगा। सुबह 8 बजे प्रतिदिन, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे दोनों समय आप वीडियो प्राप्त करेंगे। लेकिन शाम को हम लोग सामाजिक विज्ञान का वीडियो कवर कर रहे हैं, तो सुबह में हम लोग विज्ञान का वीडियो कवर करेंगे। यानी कल से ही भूलिएगा नहीं, सुबह 8 बजे से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा विज्ञान का।